नमस्कार दोस्तों। ये क्लास जो हमारी है आर ओ के लिए होने वाली है। आर ओ का जो पैटर्न बदल गया है उसके हिसाब से आपको अपनी मेहनत ज़्यादा तेज़ करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हम देख लेते हैं आर ओ की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है कितनी गई है। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है 127 क्वेश्चन से लेकर 135 क्वेश्चन के बीच में रहती है 200 में। आपको पता होगा इन 200 में 140 क्वेश्चन जो हैं जीएस के होते हैं और 60 क्वेश्चन जो हैं हिंदी के होते हैं। इसी तरह मेंस की कट ऑफ जो है 275 से लेकर 280 के बीच में रहती है। 200 नंबर का मेंस होता है। मेंस का भी सिलेबस आप लोगों को पता हो। तो ये जो सफलता आपकी है, सही डायरेक्शन में सही जानकारी होना चाहिए। भाई सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस मिलना चाहिए, तभी आपकी ये परीक्षा निकल पाएगी। आप ही आपने देखा होगा जो 11 फरवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उठा के देखेंगे और 11 फरवरी 2024 का पेपर देखेंगे, तो उसमें बहुत अंतर है। अब इस अंतर के हिसाब से आपको अब 10 लाख से ऊपर बच्चों ने फार्म भर रखे हैं और परीक्षा का पेपर लेवल हाई है। तो ऐसे में आपको किस तरह से आपको ये कट ऑफ क्लियर करनी होगी, कैसे कट ऑफ क्लियर होगी, तो आप बता दीजिए। बेस्ट जो है स्ट्रैटेजी आपकी होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बहुत शॉर्ट नोट संक्षिप्त में लिखे हुए, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि संक्षिप्त में लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ रखी हैं आपने। तो जो स्कोर गेनिंग में जो सब्जेक्ट हैं आपके, कौन-कौन से हैं? जैसे कि करंट अफेयर को आप नहीं छोड़ सकते। करंट अफेयर जो है 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन लेके आता है। अब करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि एक सिलेबस है, उसको 2 दिन, 3 दिन बैठ के निपटा लिया, नहीं। करंट अफेयर जो है आपका महीनों पुराना होना चाहिए। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने इस तरह से। तो इसे डेली पढ़ते रहेंगे। अब आप वो समय तो इतना नहीं रहा है कि आप महीने के महीने पढ़ें, लेकिन हाँ, आपने जो पीछे किया अगर है आपके पास क्षमता, तो 2 घंटे आप अगर करंट अफेयर को देंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। इसी तरह ज्योग्राफी में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो ज्योग्राफी भी नॉर्मल सा है। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी के सवाल आपके हो जाएँगे। इसी तरह साइंस के सवाल हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। और इसी तरह पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देखो पॉलिटी का सिलेबस सीमित है, एक बार आपने मतलब पूरा देख लिया, अनुच्छेद वगैरह देख लिए, भाग वगैरह देख लिए, क्या प्रोसेस होती है वो आपने देख लिया, तो पॉलिटी आराम से हो जाती है। ठीक है? साइंस में तो फिज़िक्स का, बायो में ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा बायो पे ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री पे सबसे कम, उससे ज़्यादा फिज़िक्स पे, सबसे ज़्यादा बायो पे। तो इसमें बायो में भी कुछ हैं, जैसे मानव रोग हैं, कुछ हार्मोन हैं, कुछ चीज़ें हैं, ग्रंथियाँ-वरंथियाँ हैं, मानव शरीर की हृदय है, ब्लड है, इस तरह से ये सारी कुछ चैप्टर ख़ास हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में 10 से 12 15 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है कहानी की तरह। आप लिंक एक-दूसरे से जोड़ते जाइए और बढ़िया से मेंस में भी ये काम आएगा आपका। रीजनिंग और मैथ में 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर रीजनिंग मैथ आपकी अच्छी है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ज़्यादा नंबर आएँगे आपके और कट ऑफ क्लियर करने में आसानी होगी। तो जिन लोगों का मैथ रीजनिंग अच्छा है वो तो उस पे प्रैक्टिस करते ही रहें, जिनका अच्छा नहीं है या थोड़ा-सा वीक है तो वो अभी से प्रयास करते रहें, थोड़ा-सा नॉर्मल सवाल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। यूपी जीके का अगर हम देखेंगे तो यूपी जीके में 10 से 12 सवाल आते हैं यूपी स्पेशल से, और यूपी स्पेशल का भी सिलेबस छोटा-सा ही सीमित है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, अब इ इसमें करंट अफेयर भी ऐड हो जाता है। यूपी स्पेशल में करंट अफेयर भी आएगा, यूपी का भी करंट अफेयर आएगा। तो इस तरह से आप आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के 6 से 8 सवाल आते हैं, करंट बेस्ड होते हैं, बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वे भी आते हैं, बैंकिंग से हो सकता है, मुद्रा से हो सकता है, इस तरह से सवाल आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 6 से 8 सवाल आते हैं, ये जो वो रहते हैं, जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, कुछ नदियाँ हैं, कुछ पर्वत हैं, उनकी चोटियाँ हैं, कुछ सीमाएँ हैं, इस तरह से वो आप देख सकते हैं। कुछ महासागर वगैरह हैं, उनमें कोई घटना घटती है, तो वो करंट अफेयर इश्यू बन जाता है, उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का सवाल पूछ लेते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आर्ट कल्चर है, कहीं खुदाई होती है, कुछ मिल जाता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर से एंशिएंट पूछ लेते हैं। जैसे कि एक बार सवाल पूछा गया था कि धौलावीरा का उसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था, धरोहर धौलावीरा का, फिर उसे एंशिएंट में जाके उसका वो जो है जल संरक्षण वाला पूछा था सवाल। तो इस तरह से आप अपना टारगेट बना सकते हैं। तो पढ़ने का जो बेस्ट तरीका होगा,
आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन। आप जितना पढ़ेंगे, जैसे आपने सिलेबस का पहला टॉपिक उठाया, उसे पढ़ा और उससे संबंधित आपने एक टेस्ट लगा लिया, मतलब सब्जेक्ट वाला सब्जेक्टिव टेस्ट लगा लिया। 10 से 15 सवाल, 20 सवाल, जितने सवाल बनते हैं वो लगा लिए। तो यही तरीका है आपका पढ़ने का। इसी तरह से आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, करंट अफेयर को पीछे मत छोड़िए, करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है।